नाउ लेट्स से कि मुझे अपना जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैंने चार्ट के फॉर्म में यूज़ किया हुआ है, उसको ज़्यादा अच्छे से एनहांस करना है बाय द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स। तो वो कैसे करना है ये देखते हैं। लेट्स से कि मुझे ये जो पर्टिकुलर लेट्स से कि जो जर्मनी वाला पार्ट है, ओके? इस जर्मनी वाले पार्ट को हाइलाइट करना है उसके एक पर्टिकुलर डेटा को, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि लेट्स से मैंने एक इंसर्ट में गए, हम शिप्स पे गए एंड शेप्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स अवेलेबल हैं, रेक्टेंगुलर, लाइन, डिफरेंट टाइप शेप्स। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको शेप्स बेसिकली मिल जाएंगे। तो मैंने चूज किया ये ओवल शेप एंड मैं चाहता हूँ कि ये जर्मनी का ये जो डेटा है ना, ये मैं हाईलाइट करूँ। तो मैंने एक छोटा सा ओवल शेप बनाया एंड इसको मैंने यहाँ कर दिया। बट मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे ओवरले किया तो मुझे पीछे वाला डेटा दिख नहीं रहा। तो इसके लिए करना क्या है, जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जस्ट गो टू दिस फॉर्मेट टैब एंड यहाँ पे आपको कोई भी डेटा फिल नहीं, मतलब कोई भी कलर फिल नहीं करना है। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये कुछ ज्यादा हाईलाइट हो, क्या है, ताकि मैं ज्यादा अच्छे से उसे बता पाऊँ कि ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी सेक्शन में हम जाएंगे एंड यहाँ पे जो आउटलाइन वाला पार्ट है इसको मैंने चूज कर लिया रेड एंड बट मुझे ये है कि ये थोड़ा सा और थिक होना चाहिए था। तो मैंने इसी सेक्शन में जाके आई चोज रेड एंड यहाँ पे मैंने थिकनेस को कितना कर दिया, 2.5 पॉइंट कर दिया। तो सी अब ये ज्यादा अच्छे से विजुअली अपीलिंग है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं कौन से पार्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये इस चार्ट में कहाँ है, इस पर्टिकुलर चार्ट का जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उस पे वो कौन सा पार्ट को डिनोट कर रहा है, ये $4900। तो इसके लिए मुझे एक ऐड करना पड़ेगा शेप, दैट इज योर एरो। मैंने इस एरो को यूज किया एंड जैसे ही मैंने इस एरो को इसके पास लाया, इस ऑब्जेक्ट के पास लाया, तो आपको दिखने देखने को मिलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। दीज आर कॉल्ड ग्लू पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड ग्लू पॉइंट्स। वाई वी आर कॉलिंग इट ग्लू पॉइंट्स, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें कहीं भी टच करूंगा वो जो दूसरा शेप मैंने यूज किया है वो उस पर अटैच हो जाएगा एंड जैसे जैसे मैं फर्स्ट शेप को मूव करता हूँ सेकंड शेप भी उसके साथ वैसे ही मूव होगा, वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बस इसको अटैच करना है एंड मैंने यहाँ पे ड्रैग करके बता दिया कि दिस इज योर जर्मनी, दिस ऑरेंज पार्ट। बट अगेन ये मुझे हाईलाइट नहीं हो पा रहा, तो मैंने फिर से इस कलर सेम कर लिया एंड अगेन इसका थिकनेस जो है मैंने थोड़ा सा बढ़ा के कितना कर दिया, 2.5। नाउ यू कैन सी कि अभी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है जर्मनी का, वो क्या है, ये आपका 4900 है। इसका दूसरा तरीका भी क्या क्या था कि आप डेटा लेबल्स को इनेबल कर दो, वहां से भी आपको ये वैल्यू दिख जाती है। बट लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर पार्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो उस सेक्शन के अंदर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं ग्राफिकली अपने जो चार्ट है उसके डेटा को इनहांस करने के लिए। ये सारी चीजें हम बाकी के चार्ट्स में भी कर सकते थे। तो आपको जो भी चार्ट सही लगे उसके ऊपर आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम हमारा जो चार्ट वाला सेक्शन है उसको और डिटेल में जानेंगे। सो टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।